बेटा स्टार्टिंग विद वालपेपर नहीं है, लेबर लॉ का पार्ट 1 पक्का। वो सबसे लास्ट से स्टार्ट करना है पहले कि ग्रेचुटी एक्ट क्या होता है। ग्रेचुटी उन्हें मिलती है जो कहीं पे 5 साल काम करते हैं। जब वो जॉब को छोड़ते हैं तो उन्हें ग्रेचुटी के अमाउंट, ग्रेचुटी टाइप का ऑनर है कि आपने इतने साल हमारे यहाँ काम किया है। तो कहता है ग्रेचुटी एक लमसम अमाउंट है जो एम्प्लॉय को पे होती है जब वो रिटायर हटता है या फिर जॉब को छोड़ता है। ये एक टाइप का बेनिफिट है एम्प्लॉयज़ को, किसी रिटायरमेंट के बाद आसानी से जी पाएँ। ये एक्ट किस पे अप्लाई करता है? फैक्ट्री पे, प्लांट, हर जगह अप्लाई करता है। हर एक शॉप पे जहाँ 10 या उससे ऊपर लोग काम करते हैं पिछले साल, अगर कहीं भी 10 या 10 से ऊपर आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो उन पे ग्रेचुटी एक्ट लगेगा। मतलब एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी पे करनी पड़ेगी। ग्रेचुटी कब पे होती है? रेजिग्नेशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, या कोई डिसेबलमेंट हो गई तो वो जॉब को छोड़ रहा है, डेथ हो गई। इट मे बी नोटेड दैट ग्रेचुटीज़ उसी एम्प्लॉय को मिलती है जिसने कम से कम 5 साल कंटिन्यूस काम किया होता है। हाँ, डेथ वगैरह हो गई, मान ली किसी ने 2 साल काम किया फिर उसकी डेथ वगैरह हो गई तो ये 5 साल वाली कंडीशन उस पर अप्लाई नहीं होगी। ग्रेचुटी कितनी पे होती है वो हमें टैक्स में पड़ा है 15/26 के हिसाब से। कहता है ग्रेचुटी पेबल एट द रेट ऑफ 15 डेज, और बेसिक सैलरी और डीए को लेंगे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अगर आपने मोर देन 6 मंथ्स काम किया है, बिल्कुल टैक्स वाला है ना, अगर मोर देन 6 मंथ्स काम किया है तो उसे फुल ईयर माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। अगर कोई सीजनल इस्टेब्लिशमेंट है तो 15 की जगह कितने जाएंगे? 7 डेज। वेजेस कैसे कैलकुलेट करी जाएंगी? जितने भी मंथली वेजेस हैं डिवाइड बाय 26, सब ओके है ना। मैक्सिमम ग्रेचुटी पेबल अंडर दिस एक्ट इज़ 20 लाख। अब 10 मत करना, 20 लाख कर देना। ओके। आपकी ग्रेचुटी पार्शियली फॉरफीट कर जब्त कर ली जाएगी। अगर तुमने कोई गलत काम किया, उससे एम्प्लॉयर को नुकसान हुआ तो ग्रेचुटी में से अमाउंट काट लेगा। कहता है द ग्रेचुटी ऑफ एन एम्प्लॉय जिसकी सर्विस टर्मिनेट हुई है फॉर एनी एक्ट, या जानबूझ के उसने ओमिशन किया या नेग्लिजेंस किया या कोई भी डैमेज करी प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉयर, तो उसकी ग्रेचुटी को जब्त कर लिया जाएगा। फॉरफीचर उतना ही कर सकते हो जितना डैमेज हुआ है। ऐसा नहीं कि मतलब डैमेज हुआ है आपका 2 लाख का, आपने पूरा 6 लाख उसका फॉरफीट कर लिया पक्का। कहता है सेक्शन 44 से बोलता है अगर किसी एम्प्लॉय की सर्विस टर्मिनेट हुई है क्योंकि उसने कोई आपका राइट वगैरह कराए थे, फैक्ट्री में गलत काम करवाए थे, या डिसऑर्डरली कंडक्ट किया था, या कोई भी ऐसा काम जो कि एक मॉरल टर्पिट्यूड है, कोई गलत काम किया था, प्रोवाइडेड सच ऑफेंस उसकी एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुआ था। इन सच केस मतलब अगर एम्प्लॉई के चक्कर में वो हटता है अपने खुद के गलत काम के चक्कर में, तो सारी ग्रेचुटी होली और पार्शली फॉरफिट करी जा सकती है। एक केस आया था जहां व्हेन एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट या मॉरल टर्पिट्यूड था, उसकी सारी ग्रेचुटी फॉरफिट हो गई थी। मतलब वो अगर आप गलत काम करोगे फिर टर्मिनेट करे जाओगे तो सारी ग्रेचुटी भी आपकी फॉरफिट हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेचुटी। ग्रेचुटी पेबल कैन नॉट बी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री और ऑर्डर ऑफ एनी सिविल, रेवेन्यू और क्रिमिनल कोर्ट। मानो तुमने कोई गलत काम किया और तुम्हारे पास सिविल केस चल रहा है या क्रिमिनल कोर्ट में कोई केस चल रहा है और फिर तुम पे 10 लाख की पेनल्टी आई, तुम्हारी ग्रेचुटी की 6 लाख की अमाउंट आनी है, तो 10 लाख मतलब वो 6 लाख आपके वहाँ नहीं जाएंगे। मतलब ग्रेचुटी तुम्हारे हाथ में ही आएगी। ग्रेचुटी कभी भी किसी कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं। इतनी बड़ा एक्ट है। कह रहा है ग्रेचुटी कैन नॉट बी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री या ऑर्डर। मतलब अगर कोर्ट ने कोई तुम्हारे अगेंस्ट किसी केस में ऑर्डर दिया तो जो ग्रेचुटी की अमाउंट है उसे गिरवी नहीं रखा जाएगा, वो पूरी सही सलामत तुम्हारे हाथ में आएगी पक्का। नेक्स्ट।